नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है, जहां पर भी आप खेलते हो, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन, जहां पर आपने सपना देखा है करोड़पति बनने का, अगर आपका करोड़पति बनने का सपना टूट चुका है या फिर आपने अभी तक कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं विन किया, तो वो सपना आपका अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि इससे पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन गेमिंग, जो भी ऑनलाइन गेमिंग है मनी से रिलेटेड, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, फैंटेसी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी बैटिंग साइट हो, गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे बैन कर दिए जिन पर मनी इन्वॉल्व हो। अभी लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई, यानी कि इसने एक कानून का रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी ड्रीम इलेवन और जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे कोर्ट में जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ फाइट करेंगे। तो और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर फैसला फैंटेसी एप्लीकेशन ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशन के पक्ष में जाएगा। हालांकि कुछ चेंज जरूर होंगे और होने भी चाहिए। तो दोस्तों, क्या क्या चेंज हो सकती है और कौन सी शर्तों के ऊपर ड्रीम इलेवन पर बैन हटेगा, जितने सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, और कौन सी वो शर्तें होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि ड्रीम इलेवन में ये जो बैन लगा है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगर मान लीजिए ये बैन नहीं हटता है, जैसे कि आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि काफी सारे लोगों को, अगर आपने फॉलो किया, काफी सारे आपने टेलीग्राम चैनल भी देखे होंगे कि जैसे ही यहाँ पर ड्रीम इलेवन पर ये कानून बन गया, तो वहां पर जो फेक जो बैटिंग साइट है, लोगों ने उसको प्रमोट करने लगे हैं। वहां पर भर भर के वहां पर उनके लोगों ने अच्छी तरीके से पैसा कमाया है। और ये जो बैटिंग साइट है ये इस चीज का पूरी तरीके से फायदा उठा रही है। कहने का मतलब ये है कि ड्रीम इलेवन को अगर बंद कर दिया जाएगा तो लोग इलीगल तरीके से भी यहाँ पर बैटिंग करेंगे, पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पर एक तो सरकार का भी लॉस होगा और दूसरा हम जैसे जो मिडिल क्लास वाले लोग जिन्होंने सपना देखा था कुछ अमाउंट को लेकर करोड़पति बनने का, वो सपना भी टूट जाएगा। हालांकि इसमें कुछ चेंज जरूर होने चाहिए। अब दोस्तों, ड्रीम इलेवन में ये बैन किस कंडीशन में हट सकता है, कौन सी शर्तों पर हट सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये शर्त हो सकती है जैसे कि एक तो स्मॉल लीग होती है और एक ग्रैंड लीग होती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर स्मॉल लीग में वेस्ट, सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल लीग में लगता है। अगर 1% की बात करें, अगर एक पर्सन एक मैच में जितने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाता है, स्मॉल लीग में। अगर ग्रैंड लीग की बात करें तो वहां पर हमें सिर्फ 49 रुपए लगाने पड़ते हैं और वहां पर हमें बड़े बड़े प्राइज मिलते हैं, 1 करोड़, 40 लाख, 10 लाख, 5 लाख या फिर कोई ना कोई बड़े अमाउंट। जहां पर हम 20 टीम भी लगाते हैं तो हमें 1000 का एंट्री फीस लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, वे बिल्कुल छोटा अमाउंट है। और वहीं अगर स्मॉल लीग की बात करें तो वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़े अमाउंट में पैसा वेस्ट करते हैं। लोगों का वहां पर लाखों रुपए लगते हैं, 10-10 लाख रुपए भी लोग एक मैच में लगा देते हैं। तो वहां पर लोगों का काफी सारा लॉस हो जाता है, एक झटके में उनके 5 से लाखों रुपए हार जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा लॉस है। अब कौन सी टर्म एंड कंडीशन के साथ ये बैन हटेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रैंड लीग के ऊपर। तो दोस्तों, ग्रैंड लीग के ऊपर जो बैन है वो पूरी तरीके से हट सकता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ग्रैंड लीग में हमें थोड़ा सा अमाउंट लगाना पड़ता है और थोड़े से अमाउंट लगाकर हम यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं, हमारे पास एक चांस है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ चेंज हो सकता है ग्रैंड लीग में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हम 20 टीम बनाते हैं, तो वो 20 टीम की बजाय यहाँ पर एक हमें 6 टीम देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर कम टीम होगी तो ड्रीम इलेवन हमें अमाउंट भी कम देगा, क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट आएगा कहाँ से। तो दोस्तों, इसका भी एक रीजन, एक सॉल्यूशन है। क्योंकि दोस्तों, अगर स्मॉल लीग कम होगी तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ड्रीम इलेवन में टीम लगाएंगे। तो इससे स्पोर्ट वो अपना बढ़ा देगी और हमें अमाउंट उतना ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा हमारी एक छोटी सी सजेशन और भी है ड्रीम इलेवन को,
ये जो प्राइज पूल, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि पहला इनाम 2 करोड़ 3 करोड़, उसके बाद ऊपर के इनाम मिलते हैं, और यहाँ जो नीचे के होते हैं उनको भी ड्रीम इलेवन को बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो विनिंग जोन 50 से 60% है उसको भी बढ़ाकर 80% करना चाहिए ड्रीम इलेवन को, क्योंकि इससे एक हमारा लॉस नहीं होगा। हमारा जो जितना हम पैसा लगाए वो सारा का पैसा हमारा वापस आ जाएगा। ये भी ड्रीम इलेवन को करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पहला प्राइस 2 करोड़ था, उसकी जगह 1 करोड़ रखना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, और बाकी के जो 1 करोड़ है वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। एक तो ये करना चाहिए, और दूसरा ड्रीम इलेवन को पैसा कहाँ से आ सकता है, तो ड्रीम इलेवन को एक और भी ये करना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ड्रीम इलेवन अगर बैन हो जाता है तो क्या कर सकती है, वो वीडियो आप देख लेना। तो ड्रीम इलेवन को अपने ही एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहिए, कंपनियों से पैसा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करके ड्रीम इलेवन का जो रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इससे हमें ड्रीम इलेवन अपने कॉन्टेस्ट का जो प्राइस है वो भी बढ़ा सकती है, विनिंग जोन है वो भी बढ़ा सकती है। तो ये भी ड्रीम इलेवन को थोड़ा सा करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि ग्रैंड लीग तो जरूर ग्रैंड लीग तो जरूर होगी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि लॉटरी भी होती है, जैसे कि केरला लॉटरी होती है, और भी काफी सारी ऐसी चीज होती है जिस पर लोग पैसा लगाते हैं। तो ठीक ऐसा ही मानकर चलिए, एक लॉटरी ही समझ लीजिए कि हमें 49 रुपए में करोड़पति बनने का एक मौका मिल रहा है। तो ये होना चाहिए, इस पर बैन हटना चाहिए। अब बात करते हैं स्मॉल लीग की। क्या स्मॉल लीग पूरी तरीके से बैन हो सकती है? क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल लीग पर ही सबसे ज्यादा पैसा लगता है, और वहां पर ही लोगों का लॉस होता है। तो दोस्तों या तो मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग होगी और स्मॉल लीग पूरी तरीके से बंद हो सकती है। अगर स्मॉल लीग पर भी बैन हटता है तो वो किस कंडीशन में होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही कंडीशन आप मानकर चलिए। तो इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट को या फिर ड्रीम इलेवन को ये करना चाहिए कि किसी भी पर्सन को एक लिमिट सेट करनी चाहिए महीने की। जैसे कि मान लीजिए 10,000 है। अब 10,000 का मतलब ये नहीं है कि 10,000 है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10,000 का, जैसे कि वो जो भी पर्सन है उसका जो महीने का जो पेमेंट है, जिसकी इनकम होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज होना चाहिए। 10,000, जैसे कि 10,000 किसी के लिए कुछ भी नहीं है, 10,000 बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, और किसी का 10,000 में पूरा घर चलता है। तो ड्रीम इलेवन को ये देखना चाहिए कि किसकी महीने की कितनी इनकम है, क्योंकि आजकल पैन कार्ड आधार कार्ड सबके पास है, तो उससे वो जज कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी की महीने की लाखों इनकम है, तो उसको एक लिमिट सेट करनी चाहिए 15-20 हजार। अगर इससे ज्यादा वो हार जाता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और मान लीजिए किसी की महीने की पेमेंट है 15-20 हजार, 10,000, तो उसके लिए भी लिमिट होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी किसी की भी 10,000 की महीने की इनकम है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा वो 2,000 से ज्यादा ही लगा सकता है। हालांकि जीतने के लिए कितने भी जीत सकता है, लेकिन लगा इतने ही सकता है। यानी कि एक परसेंटेज के हिसाब से ये सेट करना चाहिए, इससे कि लोगों का ज्यादा लॉस भी नहीं होगा और लोगों के पास होगा अपनी स्किल को खेलने के लिए। तो ये होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं, और हो सकता है इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और शर्तें हो सकती है, वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन को ये कुछ चेंज करना चाहिए, सरकार को ये चेंज करना चाहिए। और ड्रीम इलेवन को बंद करने का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा निकल कर आएंगे। क्योंकि ड्रीम इलेवन यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल तुरंत ही फैसला किया, सिर्फ 3 दिन में कानून बना दिया। तो 3 दिन में अब आगे पता नहीं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट निकल कर आएंगे। लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर जुए में भाग लेंगे, सट्टा खेलेंगे, तो वहां पर भी पैसा लगेगा। और ड्रीम इलेवन में तो एज लिमिट भी होती है, और पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। तो हो सकता है 100% नहीं तो 99% ड्रीम इलेवन पर कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ शर्तों के साथ ये बैन हट सकता है, और हटना भी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी सारी इलीगल तरीके से लोग खेलते हैं, बैटिंग करते हैं। तो बैटिंग लोग तो खेलेंगे ही, लोग तो जिनको बर्बाद होना होगा वो बर्बाद होंगे ही। जैसे कि मान लीजिए अगर हम शराब को भी बंद कर देते हैं, किसी स्टेट से शराब बंद कर दी जाती है, जैसे हरियाणा में शराब बंद कर देंगे, तो वो क्या करेंगे कि राजस्थान से शराब लेकर वहां पर ब्लैक में बेचेंगे। कहने का मतलब है कि ये रुकेगा नहीं। और यहाँ पर ड्रीम इलेवन में लीगल तरीके से अगर इसको चालू करेंगे तो सरकार को भी बेनिफिट होगा, और यहाँ पर एक कंट्रोल से इस चीज को चलाया जा सकता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि अभी भी
यहाँ पर कोर्ट एकमात्र रास्ता है जहां पर हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ पर जो फैसला है वो ड्रीम इलेवन फैंटेसी एप्लीकेशन के पक्ष में जा सकता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन के अनुसार है। तो दोस्तों ये हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।